नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की खबरों से। तो पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का पंजाब दौरा है। बघेल का 8 दिवसीय पंजाब दौरे के पहले दिन फतेहगढ़ साहिब पहुंचे हैं भूपेश बघेल। तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही है और इसी बीच देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो दौरे के पहले दिन फतेहगढ़ साहिब पहुंचे हैं बघेल। तो बघेल का 8 दिवसीय पंजाब दौरा, 8 दिनों तक पंजाब में रहेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस की मजबूती पर उनकी तरफ से काम किया जाएगा। संगठन को कैसे मजबूती देनी है, क्या कुछ बैठक में चर्चाएं होंगी, कई बैठकों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आगे आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव भी है और इसको लेकर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो बघेल का 8 दिवसीय पंजाब दौरा, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का पंजाब दौरा, जिसमें 8 दिन पंजाब दौरे पर ही भूपेश बघेल रहने वाले हैं। तो अपने दौरे के पहले दिन फतेहगढ़ साहिब पहुंचे हैं भूपेश बघेल। वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ क्या कुछ बैठक होगी, क्या वार्ता होगी, इस पर सभी की निगाह के गए। तो देखना होगा क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। बघेल का 8 दिवसीय पंजाब दौरा, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा। 2027 में पंजाब में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है वहां पर चुनाव के लिहाज से तैयारी करने की। और ऐसे में देखिए, जहां आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कसे हुए है, जहां भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार वहां पर चुनाव जीतने के मूड में है। लेकिन क्या वाकई वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी, ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल 8 दिवसीय दौरे पर पंजाब में है और ऐसे में पहले दौरे के दिन फतेहगढ़ साहिब पहुंचे भूपेश बघेल, जिसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता भी वहां पर पहुंचे हुए नजर आए। और वही लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2024 का राघव चड्ढा ने समर्थन किया है। राघव ने इसे भारत का पहला समर्पित एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क बताया। तो उनके मुताबिक वर्षों से पेपर लीक ने लाखों छात्रों की मेहनत, मेरिट और सपनों को नुकसान पहुंचाया। ये कानून संगठित पेपर लीक माफिया को जड़ से समाप्त करेगा। ये कानून केवल पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी है। पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। और वहीं अमृतसर में पंजाब बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 9वीं बटालियन के सीनियर कांस्टेबल रणबीर सिंह भंडारी पुल पर ड्यूटी पर थे, जहां पंजाब बंद को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। एडीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें रणबीर सिंह के घर से फोन आया कि उनका बच्चा गिरने से घायल हो गया है। इसके बारे में उनके इंचार्ज एसआई खुशवंत सिंह ने घर जाने की इजाजत मांगी, जिसके बाद से रणबीर सिंह को घर जाने की इजाजत दी गई। रणबीर सिंह अपनी एक्टिवा पर घर के लिए निकले थे, लेकिन जैसे कि वह भंडारी पुल से उतरकर हुसैनपुरा जाने वाली सड़क पर पहुंचे, उनकी एक्टिवा अचानक फिसल गई। हादसे के दौरान उनका सिर सीधे सड़क से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
और वहीं एक और बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर भागे कार सवार। 500 के 5 नकली नोट देकर आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया तो संगरूर में गर्ग पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर पेट्रोल भराने का मामला सामने आया। कार सवारों पर आरोप है कि आरोपी एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और 2700 रुपए का डीजल भरवाकर 500 रुपए के 5 नकली नोट देकर गए और 100 के 2 नोट असली देकर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी कार को तेजी से दौड़ाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ PV13 BT 6189 ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੋਟ 100 ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 500 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ने ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और वहीं जालंधर के सूर्या एन्क्लेव फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार में जाकर टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। तो जालंधर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और आपस में भिड़ंत होती हुई भी किस तरीके से दोनों चालक जो हैं आपस में टक्कर के बाद भिड़ते हुए नजर आए। उनके बीच में ये मामला बहुत ही गहराता हुआ नजर आया। तो जालंधर की ये तस्वीरें, जहां पर फ्लाईओवर पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद से आप देख सकते हैं यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आया है। गाड़ी किस तरीके से चकनाचूर हो गई और इसके बाद से दोनों चालक आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। हादसे के चलते लंबा जाम, कई वाहन फंस गए। फ्लाईओवर पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसके बाद से ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए। और वहीं हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य संजीव खारू और सदस्य रेखा रानी ने कैथल का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले डंपिंग यार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण व्यवस्थित रूप से न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सफाई कर्मचारी समाज को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखना प्रशासन और संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग की जिम्मेदारी उन्हें दी है। आयोग सफाई कर्मचारियों को पूरी सुविधा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। कि जो PPE किट्स जो होनी चाहिए वो किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है। और जो सुपरवाइज़र यहाँ पर है, वो कोई भी सुपरवाइज़र यहाँ नहीं है जो जिससे मैं बात कर सकूँ या जिससे मैं जानकारी ले सकूँ। वो नदारद हैं, गायब हैं। ये क्या है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो मैं कह सकता हूँ कि सुरक्षा के मद्देनज़र और इनकी सेहत के मद्देनज़र सफाई कर्मचारियों की ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस काम है। आप बिना मास्क के, बिना इक्विपमेंट्स के आप यहाँ 5 मिनट नहीं रुक सकते। और ये लोग जिस स्थिति और परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बड़ी चिंता। देखिए, एक मास्क लेके एक SOP है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, और उसके निमित्त ये मास्क वो मास्क नहीं है। और वहीं
यमुनानगर के सिविल अस्पताल में अब गंभीर मरीजों को बेहतर और तेज चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आधुनिक वेंटिलेटर सहित कई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि उस सुविधा से हादसे और गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल से बड़े मेडिकल सेंटर तक ले जाते समय उपचार लगातार जारी रखा जा सकेगा। नए एम्बुलेंस के आने से मरीजों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। एम्बुलेंस क्या है कि जब हमारा रेफर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ था तो तभी से हमारे पास यमुनानगर में एम्बुलेंसेस थी, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी एम्बुलेंसेस। और यमुनानगर में काफ़ी लंबे टाइम से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो अब हरियाणा सरकार ने के प्रयत्न से, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से अब हमें 3 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट मिलने जा रही हैं। एक एम्बुलेंस आज हमारे पास आ गई है, जिसको अभी हम उसका एक बार करेंगे, यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे आगे, ताकि पेशेंट्स को उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। और 2 एम्बुलेंसेज एडवांस लाइफ सपोर्ट की हमारे पास अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगी, जिससे यहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये होता है कि जितने भी हमारे पास सीरियस पेशेंट्स हैं उनको अगर हमने कहीं रेफ़र करना है हायर सेंटर में, तो वो हम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज में विद वेंटिलेटर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं उनकी जाँच। और वहीं कैथल में पुंडरी से फरल रोड के बीच में एंटी नारकोटिक सेल एएनसी की टीम और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गए। इस दौरान एक गोली आरोपी के पैर में लग गई, जबकि 4 अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घायल आरोपी की पहचान गांव मटौर निवासी संदीप के रूप में हुई है। दरअसल देर रात टीम नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किस नेटवर्क से जुड़े हैं। और वहीं कैथल में विजिलेंस की टीम ने घूसखोर वेटनरी सर्जन को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक डेयरी संचालक राम बेकर ने शिकायत के मुताबिक भैंसों पर लोन लेने के लिए सभी भैंसों की हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी, जिस पर अर्जुन नगर स्थित वेटनरी हॉस्पिटल में वेटनरी सर्जन ने भैंसों के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के बदले 28,000 रुपए की रिश्वत मांगी। डेयरी संचालक ने इसकी विजिलेंस में शिकायत कर दी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान आरोपी ने फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश की, लेकिन विजिलेंस टीम ने बीच सड़क पर ही उसे काबू कर लिया। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, एक मुहिम चलाई हुई है कि जो भी कोई रिश्वत मांगे या ले उसको नियमानुसार कार्रवाई करें। आज हमारे पास रामेर वासी कैथल एक कंप्लेंट लेके आया। उन्होंने कहा कि मैं भैंसों की डेयरी का कार्य करता हूँ, मैंने लोन लिया हुआ है, सभी भैंसों का मैंने बीमा करवाना है, तब वैलिड है जब उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाए। तो वेटनरी सर्जन है अंकुर शर्मा हमारे कैथल पट्टी अफगान में, तो उसने उसको जो वेटनरी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया और उसकी एवज में वो 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। आज वो उसके पास गया, रिकॉर्डिंग उसने की तो उसने कहा भी चल 2,000 कम दे देना। 28,000 रुपये लेते उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और वहीं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर करोड़ों की लैम्बोर्गिनी गाड़ी से स्टंट करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल भी हुआ था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई आनंद फानंद में की और कार्रवाई करते हुए स्टंट व्हीकल लैम्बोर्गिनी और उसके चालक को धर दबोचा। आरोपी की पहचान गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 54 निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि खतरनाक स्टंटबाजी किसी भी वाहन, स्कूटर, बाइक से न करें, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई व्यक्ति लंबोर्गिनी गाड़ी में स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसमें हमारी जो राजेंद्रा पार्क पुलिस थाने की टीम है उन्होंने कार्रवाई की और
28 तारीख को उसको परनव मनचंदा है जो कि 24 वर्ष का है और पलम स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पे सेक्टर 54 में ये रहता है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उससे गाड़ी भी रिकवर की गई है। करता क्या सही करने की चीज़ें अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, इसमें आएंगी चीज़ें सामने अभी, क्योंकि इसने स्टंटबाजी की थी इस पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो उसमें शिकायत और ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आने के बाद इसमें कार्रवाई की। और वहीं कैथल पुलिस ने अपराध और अवैध हथियारों के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन हथियार के तहत पुलिस ने सराहनीय सफलता हासिल करते हुए 5 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना नाकाम हो गई। बता दें कि जुलाई माह के दौरान कुल 12 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 अवैध हथियार एवं 9 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं, जिससे इस अभियान को बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। एसपी कैथल माननीय मनप्रीत सिंह सुदन जी के नेतृत्व में हमारी तीनों टीमों ने साहब के नेतृत्व में एक 3 दिन का हथियार नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें हमारी तीनों टीमों ने एवीटी ने 2, CIA 1 ने 2 और SDU ने 1, टोटल 5 2 विदेशी पिस्टल और 4 देसी कट्टे बरामद किए हैं और इसमें हमने 6 आदमी अरेस्ट किए हैं। जिसमें एक रविंदर नौथड़ा गांव बागपत यूपी का, ये करनाल कैथल मोड़ना D152 के नीचे से, दूसरा सुनील उर्फ सिल्ली आरो किठाना, ये राजौंद किठाना रोड पे अनाज मंडी से, तीसरा साहिल उर्फ बाबा कारखाना जिला जींद, हांसी उठाना ढांड रोड कैथल से, और इसी के साथ इसका एक साथ लवी नाम का सप्लायर था जिसको शिव कॉलोनी करनाल से अरेस्ट किया था। और वहीं रोहतक में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पंजाब से लौटते समय हादसा हुआ है। 152 डी खैरड़ी के पास ट्रक में गाड़ी जा घुसी है। रोहतक के कलानौर के खरड़ी गांव के पास 152 डी पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें नारनौल के रहने वाले 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों लोग गाड़ी से सवार होकर पंजाब से लौट रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक के साथ हो गई, जिसमें तीनों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी चकनाचूर होती हुई नजर आई है। ये तस्वीरें इस बात को दर्शाती हुई कि कितनी जोरदार भिड़ंत हुई होगी, क्योंकि गाड़ी के पर खच्चे उड़ चुके हैं। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रोहतक का मामला, हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। और वहीं हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चंबा, मंडी, कांगड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू, शिमला, सिरमौर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबा, मंडी और कांगड़ा जिले समेत कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के कारण किन्नौर में चौरा के पास नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरने से मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। प्रशासन ने मलबा हटाकर मार्ग बहाल कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। बता दें कि राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 28 जुलाई के बीच सामान्य बारिश 339.7 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 322.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो देखिए, बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। इस वक्त बारिश से लोग एकदम परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द उनको राहत मिले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन भी की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ये दृश्य तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें इस मानसून में काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, रास्ते में आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई बार लोग भी भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें देखने में बेहद मनोहारी, लेकिन लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ाती हुई। जीवन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जीवन, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? क्या आज भी बारिश वहां पर होती हुई?
जी बिल्कुल, डलहौजी के चंबा में भारी बारिश हो रही है। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सलूनी के नाला में, चंबा जिला की बात है, भेड़ बकरियां चराने आई एक लड़की नाले में बह गई है। और मौसम की अगर बात करूं तो कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 4 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान कहा गया है। जी बिल्कुल जीवन, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी? देखिए, 4 अगस्त तक कहा गया है कि भारी बारिश प्रदेश में रहेगी। लगातार प्रदेश में बारिश भी हो रही है, या यूं कहें कि आफत की बारिश हिमाचल में चल रही है। अभी तक प्रदेश के जो हालात है काफी अच्छे नहीं है। काफी जगह जैसे कि कुल्लू के आनी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा और डॉक्टर दंपति थे, दोनों की मौत हो गई। रानाबाग देवरी मार्ग पर यह घटना हुई। किन्नौर के चौरा में आज पहाड़ी गिरी। पहाड़ी गिरने से NH5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। हालांकि उसको खोलने का कार्य जो है वो जारी कर दिया गया है। ये प्रदेश की जो स्थिति है बारिश या बाढ़ को लेकर अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है और जगह जगह बारिश होने से फ्लैश फ्लड और जल भराव की स्थितियां प्रदेश में पैदा हो गई हैं। जी बिल्कुल, जीवन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति भी हुई है और ऐसे में वहां पर लगातार मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा। जीवन, आपसे ये जानना चाहेंगे कुल मिलाकर कितने सड़क मार्ग इस वक्त वहां पर बाधित हैं और यात्रियों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, 150 के करीब जो रास्ते हैं अभी भी बाधित हैं और जिस तरह से हमने NH5 की बात करी, ये भी बाधित ही है। बहुत जगह पत्थर गिरने की जो सिलसिला अभी भी जारी है और प्रदेश में 150 के करीब सड़कें इस वक्त बाधित है। और अगर बात की जाए कि यहाँ हिमाचल में कल क्या होगा, तो ये कहना बड़ा अचंभित करने वाला है कि प्रदेश में आफत की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और लगातार आफत की बारिश प्रदेश में बरस रही है और कई तरह की मुश्किलें प्रदेश के लोगों के लिए ला रही है। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह पे जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर प्रदेश सरकार ने मशीनरी लगा के रखी है। सही कहा गया कि नदी नालों के पास ना जाएं और दूसरे सबसे बड़ी बात कि जितने भी ब्लैक स्पॉट है प्रदेश में वहां पर किसी भी पर्यटक को जाने की मनाही का आदेश जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में लोगों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन जीवन, जिस तरीके से लगातार कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, वहां पर मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा। क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा वहां पर रास्ता क्लियर करने में? देखिए, ये बात फिर 2023 या 2025 की मैं करूं तो लगातार उसी तरह की बरसात हो रही है, उससे भी बरसात प्रदेश में हो रही है। आज डलहौजी में सभी एकाएक स्कूल संस्थान बंद करने पड़े, इतनी जोर की बारिश हुई। एक लड़की बह गई सलूनी के एक नाला में, जो अपनी भेड़ बकरियां चराने आई थी, वो बह गई। तो मान के चलिए कि प्रदेश में भयावह रूप से जो संवेदनशील रूप से प्रदेश में बरसात हो रही है, जिसमें काल का ग्रास बहुत सारे प्रदेश के लोग बन रहे हैं। अभी तक 75 लोग, जैसे मैंने कहा, 75 आदमी इसी माह, पूरा महीना हो गया, इस माह में 75 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां पर स्थिति सही हो जाए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम बीजेपी फोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोई भी मुद्दा सामने आए, मुख्यमंत्री बिना तथ्य के भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की नीतियां शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश सरकार को झटका लगा है और इसी बात का प्रमाण है कि उन्होंने हाल ही में एक गैर सरकारी संस्थान ने सीएम की संपत्ति लगभग 7.80 करोड़ रुपए बताई है, जिस पर उन्हें उत्तर भारत के सबसे संपन्न मुख्यमंत्रियों में शामिल किया गया। सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी विषय आता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराना होता है। अभी कुछ दिन पहले एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने
इनके चुनाव के समय जो हल्फनामे जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।